नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जितने भी हमारे अग्निवीर के साथी हैं वो आवेदन कब से शुरू होंगे 2026 के, उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है आयु सीमा में, कि आयु सीमा आप सभी की घटा करके कम कर देने की बात कही जा रही है। ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट होने वाला है, तो उसके बारे में सारा सेपरेट जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट्स भी आता है कि आखिर सर क्या इसमें हकीकत में आयु सीमा में परिवर्तन कर दिया गया है। उस सभी टॉपिक पे यहाँ पे मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। 4 से 5 टॉपिक है मेरे भाई, यहाँ पे मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 2026 में बम्पर भर्तियां होने जा रही हैं। आप सबको भी पता है 2026 में 1 लाख से ज्यादा पदों पे वैकेंसीज इंडियन आर्मी के अंदर आने वाली है, ठीक है। और आयु सीमा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये आयु सीमा में बहुत बड़ा बदलाव क्या होने जा रहा है, आयु सीमा क्या रहने वाली है, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। आज नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने आपको सुबह में वीडियोस अपलोड करके बताया था कि आज आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। आखिर नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट में क्यों नहीं लगाया गया, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसकी एग्जैक्टली डेट क्या रहेगी, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताने वाला हूँ। और क्या इस बार भी 3 ट्रेड में आवेदन आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसको लेकर के भी यहाँ पे मैं क्लियरनेस आप सभी को देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे इंडियन आर्मी अग्निवीर से संबंधित साइड हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि कुछ महिलाएं मुझे कमेंट्स की थी कि सर क्या इसमें महिलाएं आवेदन कर सकती हैं क्या? तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हाँ, महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं, लेकिन उनकी कुछ क्राइटेरियाज होती है। उस क्राइटेरिया के अंदर यदि आप सेटिस्फाई होते हो तो 100% है कि आप इसमें आवेदन कर सकते हो, ठीक है। पहली बात तो जितनी महिला कैटेगरी है उनकी हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप जो है आर्मी अग्निवीर में आवेदन कर पाओगे, ठीक है। सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए यहाँ पे हाइट मैटर करती है। यदि आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर है तो ही आप अग्निवीर 2026 में आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है, 10वीं पास ही रहने वाली है। अभी 2 साल पहले ही इनके हाइट में इंप्रूवमेंट किया गया है, लेकिन पहले इनकी हाइट 152 सेंटीमीटर लगती थी, लेकिन अभी फिलहाल बढ़ा करके 162 सेंटीमीटर इसमें कर दिया गया है। बहुत सारी महिलाएं इसमें वंचित भी हो गई हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2026 में बम्पर भर्तियां होने जा रही भारतीय सेना के अंदर, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा भर्तियां भारतीय सेना के अंदर, आर्मी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी इस वर्ष 2026 में, ठीक है। क्योंकि ये 2026 सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत गोल्डन रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो अभ्यर्थी मेरे भाई भर्ती नहीं हो पाया 2025 में, तो 2026 में 100% उसका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब 46,000 से ज्यादा जवान अग्निवीर से रिटायरमेंट होने वाले हैं। उन पदों पे भारतीय सेना भर्ती करने जा रही, मतलब इस बार जो वैकेंसी होती थी आपको 35,000 तो मिलती ही थी, लेकिन यहाँ पे 40,000 प्लस वैकेंसीज और आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 40,000 प्लस, 35,000 तो ये रहती ही थी, तो 40,000 प्लस वैकेंसीज और आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। यदि आप ओवरऑल देखो तो यहाँ पे कम से कम 1 लाख से ज्यादा पदों पे भर्ती होने वाली है, ठीक है। अब आगे मैं बात करने वाला हूँ कि आयु सीमा को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में बहुत बड़ा यहाँ पे एक संशय चल रहा है। मैंने लिखा भी आयु सीमा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, तो जो आप सुन रहे हो एकदम सही बात है, क्योंकि ये अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन इंटरनल तरीके से खबरें चालू हो चुकी हैं कि यहाँ पे आयु सीमा में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जैसे आप सबको पता कि ट्रेनिंग पीरियड में भी आप सबके लिए यहाँ पे बदलाव कर दिया गया है। पहले का ट्रेनिंग पीरियड कुछ अलग था, जो 2025 का ट्रेनिंग पीरियड है उसमें परिवर्तन हो गया। जैसे कि पिछले बार क्या मेरे भाई अक्टूबर में अभ्यर्थी जाता था, अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में जाता था, लेकिन इस बार अब अक्टूबर में नहीं गया है। 1 जनवरी 2026 से फाइनली इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है। और अब जो अगली ट्रेनिंग जो रहेगी वो 1 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली, जितने भी सेकंड बैच रहेगा, ठीक है। सेकंड बैच है या फर्स्ट बैच है, तो ट्रेनिंग पीरियड में बदलाव होने की वजह से एज में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। क्योंकि उनका कहने का मतलब यह है कि जो अभ्यर्थी यहाँ पे भर्ती हो रहा है भारतीय सेना में, मतलब जैसे कि आपका 17.5 से लेकर के 21 साल आपकी एज होती है, तो उसमें क्या परिवर्तन कर रहे हैं लोग कि वो बता रहे हैं कि मतलब जिस दिन आप ट्रेनिंग सेंटर में चले जाओ, ट्रेनिंग सेंटर में जिस दिन आप पहुंच जाओ, उस दिन आपकी 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए, ना कि 21 साल 5 महीना, 21 साल 2 महीने, 21 साल 3 महीने, 21 साल 5 दिन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी 17.5 से 21 साल के बीच में रहनी चाहिए। भारतीय सेना का मतलब ये है। इस वजह से ये लोग एज में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं 2026 में। हालांकि ये नोटिफिकेशन पहले जारी नहीं किए हैं। अगर पहले जारी कर दिए होते तो बहुत सारा अभ्यर्थी यहाँ पे कोर्स खरीद के बैठ गया है, बहुत सारा अभ्यर्थी इसी की तैयारी कर रहा था। अगर मान लीजिए उसको ये पहले से पता चल गया होता तो वो अभ्यर्थी इसका कोर्स नहीं लेता, ठीक है। उनको पहले से पता होता, इस भर्ती का इंतजार नहीं करता, दूसरी भर्ती में पार्टिसिपेट करके उसकी तैयारी करता। लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये अंदर अंदर इस पे परिवर्तन कर दिया गया, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। और यदि ना हो तो अच्छी बात है, ठीक है, बहुत सारा अभ्यर्थी इससे वंचित रह जाएगा। मैं खुद ही चाहता हूं कि एज में परिवर्तन ना हो,
भाई 17.5 से 21 साल जो एज हमें दी गई है, हमें वही एज दे दो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। जीडी वाली की जो एज रहती थी वो 17.5 से 21 साल ही रहती थी, लेकिन अभी फिलहाल इसमें परिवर्तन करने की बात कही जा रही है, मतलब और कम करने की बात कही जा रही है, बढ़ाने की तो बात ही नहीं की जा रही। बाकी यहाँ पे टेक्निकल और क्लर्क की एज भी यहाँ पे 17.5 से 21 साल ही रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट की 23 साल है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक, अब यहाँ पे जो आपकी एज रहने वाली है, देखिए पहले क्या रहता था, 1/10/2005 से लेकर के 1/4/2009, मतलब 1 अक्टूबर 2005 से लेकर के 1 अप्रैल 2009 के बीच आपकी एज रहती थी, तो आप जो है अग्निवीर का आवेदन आप कर पाते थे। लेकिन इस बार क्या करने जा रही है लोग, 1 जुलाई 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच, अब बता रहे हैं कि 1 जुलाई 2009 के बीच जिसकी एज रहेगी वही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएगा। आप समझ लीजिए यहाँ पे कम से कम यदि आप देख रहे हो तो इसमें 5 से 7 महीने का यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। 5 से 7 महीने बहुत होता है एक अभ्यर्थी के लिए, यदि 5 से 7 महीने दे दिया जाए तो दूसरी भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उनको यहाँ पे फिलहाल एज में घटोत्तरी करने की बात कही जा रही है, और ये सामने बात निकल के आ भी चुकी, इंटरनल तरीके से पूरे सोशल मीडिया में घूम रही है कि यहाँ पे एज कम कर दी गई है। ठीक है, यदि ऐसा हो रहा है तो अभ्यर्थियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। भारतीय सेना को इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए और इन अभ्यर्थियों को फिर से मौका देना चाहिए, लेकिन आने वाली जो वैकेंसीज है उसमें पहले से नोटिफिकेशन जारी करके बता दें कि हम एज में परिवर्तन कर रहे हैं, तो अभ्यर्थी उसी हिसाब से भाई तैयारी करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि पहले से नहीं बताया जा रहा, लेकिन शायद अचानक से होने वाला है, तो अभ्यर्थियों को थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है। अब अगले नंबर पे है कि आज नोटिफिकेशन क्यों नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, इसी वजह से आज नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से आउट नहीं किया गया है। हालांकि एक बात इसमें कही जा रही है, आज का जो यहाँ पे अपडेट है, अभी 2 दिन पहले दिखा रहा था कि 1 फरवरी से आपका आवेदन शुरू होगा, लेकिन फिर जो है कल बताया जा रहा था कि आपका 3 फरवरी से आवेदन शुरू होगा, लेकिन आज का जो अपडेट है वो बता रहे हैं कि बहुत जल्द ही आपका जो है आवेदन शुरू होने वाला है, मतलब बता रहे हैं कि शीघ्र ही आपका आवेदन शुरू किया जाएगा। आज का जो अपडेट है ये बता रहे हैं कि भर्ती वर्ष 2026 के लिए भारतीय सेना में अग्निवीर और जूनियर कमीशन अधिकारियों अन्य रैंक की भर्ती के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन जल्द ही शुरू होगा। मतलब आज का ये अपडेट है भाई। पहले तो बता रहे थे, क्लियर डेट बता रहे थे कि हम 3 फरवरी से 3 फेब से, ठीक है 3 फेब से पहले बता रहे थे कि 1 फेब से 1 फरवरी और फिर 3 फरवरी, मतलब ये पहले एग्जैक्टली डेट बता दे रहे थे, लेकिन अभी इस डेट को हटा करके बता रहे हैं कि कमिंग सून। ठीक है, कमिंग सून अभी लिख रहे हैं ये, मतलब कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, तभी ये सारी चीजें देखने को हमें मिल रही हैं। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे फॉर्म कब से भरे जाएंगे। देखिए एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि ये फॉर्म कभी भी शुरू हो सकते हैं, अचानक से ये फॉर्म शुरू होंगे, क्योंकि ये शीघ्र का मतलब यही होता कि भाई उसमें काम चल रहा है, टेस्टिंग हो चुकी है, तो कभी भी आवेदन आपके शुरू हो सकते हैं, कल से भी हो सकते हैं, परसों से भी हो सकते हैं, 2 दिन बाद भी हो सकते हैं, याद रखना। क्योंकि भाई ऑलरेडी इन्होंने पहले डेट क्लियर की थी, लेकिन कुछ कारण बस कुछ परिवर्तन होने की वजह से फाइनली इसको पोस्टपोन किए हैं, लेकिन ज्यादा दिन पोस्टपोन नहीं रहेगा, 1 से 2 दिन ही पोस्टपोन रह सकता है, तो शीघ्र ही आपके आवेदन यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्या इस बार 3 ट्रेड में आवेदन कर पाएंगे? बिल्कुल, आप इस बार भी 3 ट्रेड में आवेदन कर पाएंगे। पिछले बार इसमें परिवर्तन किया गया था, एक नई योजना के तहत इसमें एक अभ्यर्थी को 3 बार आवेदन करने का मौका यहाँ पे दिया गया था, तो इस बार भी आप कर पाओगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास पीसीएम है, ठीक है पीसीएम, तो आप यहाँ पे जीडी में भी कर पाओगे, यहाँ पे जो है क्लर्क में भी कर पाओगे, और यहाँ पे जो है ट्रेडमैन में भी कर पाओगे। मतलब कि एक अभ्यर्थी 3 जगह यहाँ पे आवेदन कर सकता है यदि आपके पास पीसीएम है। तो यदि आप बायो से हो, ठीक है पीसीबी आपके पास, यहाँ पे आप जो है जीडी में भी कर लोगे और ट्रेडमैन में भी कर लोगे और यहाँ पे जो है एनए में भी कर लोगे। तो इस बार भी आपको 3 ट्रेड में आवेदन करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, बाकी क्या भारतीय सेना ने जो स्टैंड लिया है क्या ये सही है आप सबके लिए, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आपकी एज क्या है, एज जरूर हमें मेंशन करें, ताकि हम आपको बता पाए कमेंट के माध्यम से कि आप इसमें आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।